अगर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो 50-50 है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट ऊपर गई तो बाय कब करना है। अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, ओनली गोल्ड प्रो में खुशामदीद। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या फिज़िकली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाएंगे बल्कि लाइव चार्ट पर जाकर पूरे हफ्ते का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे, ताकि आप मार्केट के बदलते हुए ट्रैप से बच सकें और परफेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। साथ ही हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड की, और देखेंगे इसका हमारे लोकल गोल्ड रेट पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ रियल नॉलेज की होती है। तो अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। 1 वीक के बड़े टाइम फ्रेम्स हम नीचे आएंगे, प्रॉपर आपको हर चीज़ गाइड की जाएगी अगले हफ्ते के लिए मार्केट क्या करने वाली है। तो अब हम चलते हैं 1 वीक के चार्ट पर। तो जैसा कि हम अब 1 वीक के चार्ट पर आ गए हैं गोल्ड के, तो यहाँ से हम अब नीचे जाना शुरू करेंगे। 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जो डेली बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। 1 वीक और 1 डे पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो 1 आवर और 15 मिनट की कैंडल्स हैं वो इंट्राडे के लिए होती हैं ज़्यादा। तो यहाँ से हम मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या मूव करेगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिलहाल 1 वीक के कैंडल पर नीचे सेल साइड में है। मार्केट का ट्रेंड 1 वीक के हिसाब से सेल साइड है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक की है विग लगा कर, और ये अब मार्केट नीचे है। तो इसको अब 1 डे के चार्ट पर जाकर देखते हैं। तो जैसा कि आप हम 1 डे के चार्ट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर देखें जो हमने 1 वीक पर सपोर्ट लगाई थी, मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पर जो सेलर्स आए थे उनको रिमूव किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है। तो हमने देखना है कि अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कहाँ पर जाएगी। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है या नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी या ऊपर सिर्फ ट्रैप करने के लिए जा रही है। क्योंकि मार्केट जब फ्राइडे को क्लोज हुई है, मार्केट ने 2% का आपका मूव दिया था। हम इस पे अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अब क्या करेगी। तो सबसे पहले हम जोन मार्क करते हैं। ये ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस वाली, और ये सपोर्ट वाली। ये देखें कि मार्केट 1 डे के चार्ट पर एक डाउन साइड की रेंज बना रही है। मार्केट एक रेंज में नीचे आ रही है। ये देखें ना कि मार्केट लोअर लो बनाती रेंज में नीचे आ रही है, और ये रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं बताता हूँ वो कैसे। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है। और जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है तो सेलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मार्केट ने उन सेलर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पर ये सेलर्स ट्रैप हुए इस जगह पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें मार्केट ने इधर सेलर्स ट्रैप किए, ये ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए थे, तो उनके स्टॉप लॉसेस थे ऊपर, उनके मार्केट स्टॉप लॉसेस हिट करने गई ऊपर, यहाँ पर उनको ट्रैप किया और अब नीचे आई है। अब हमने देखना क्या है अगले नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट किस रेंज पे क्या कर सकती है। यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है रेजिस्टेंस की। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। ये देखें मार्केट ने
इस जगह पर भी लिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये चौथी बार। मार्केट ने 4-4 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स आए हैं और इन सब के स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ना। इतनी डीपली नॉलेज यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा ना शेयर करेगा। ये देखें, जिसने इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड ली है सेल साइड की, उनके टारगेट तो नीचे हैं पर उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर हैं। जिन्होंने यहाँ पर सेल साइड किया है, किसी ने यहाँ पर किया है, किसी ने यहाँ पर किया है, किसी ने यहाँ पर किया है। क्योंकि मार्केट ने, आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बनाई है रेंज के अंदर भी। यहाँ पर ये देखें मल्टीपल टाइम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। ज़ाहिर सी बात है उन सब के स्टॉप लॉसेस होंगे ऊपर, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस भी लेने जा सकती है। क्योंकि मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो खुद से पैसे दे। जो भी कोई ट्रेड लेता है मार्केट उनको ट्रेड में ट्रैप करती है, फिर उनका स्टॉप लॉसेस लेती है। तो एक तरह का ये हिसाब होता है, मार्केट एक तरफ से बाय लेती है, दूसरी तरफ देती है। मार्केट ने सेलर से ट्रैप करने होते हैं, सेलर के साथ बायर से ट्रैप करने होते हैं। अब ये देखें ना कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन और ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है। मार्केट ने ऊपर ही जाना है, 80% चांस है ऊपर जाने के। तो मार्केट कब जाएगी, किस हिसाब से जाएगी? अगर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो 50-50 है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट ऊपर गई तो बाय कब करना है। तो आप ये देखें कि मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी ना, मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग देगी नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे जाने के चांस हैं 80% क्लोजिंग के बाद। तो मार्केट नीचे तकरीबन $3400 पर औंस के लगभग आने के चांस हैं। और ये तो था सेल साइड का प्लान, अगर मार्केट नीचे कैंडल क्लोजिंग दे तो। अदरवाइज़ हमारा प्लान बाई साइड का जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोनों तरफ 50-50 है। मार्केट ओवरऑल देखें ना तो मार्केट एक रेंज में है। ये देखिए कि मार्केट मुकम्मल रेंज में है। तो मार्केट का सेल साइड का मैंने आपको बता दिया है। और मार्केट बाय साइड का प्लान मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ मार्केट बनाएगी करेगी, तो फिर हम बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब मार्केट को ब्रेकआउट करके नीचे आ गई है। जब मार्केट ब्रेकआउट कर दे तो नीचे सेलर्स आ जाते हैं, सपोर्ट कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टेंस में। मार्केट जब ये रेजिस्टेंस मार्केट क्लोज देगी ना, बॉडी ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगी मार्केट, तो मार्केट इधर रीटेस्ट करने आएगी। तो रीटेस्ट पे हमने एंट्री लेनी है, तो मार्केट फिर बाय जाएगी। 80% चांस है मार्केट के बाय तरफ जाने के। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट बाय साइड भी कितनी जाएगी। मार्केट तकरीबन बाय $4580 पर औंस के लगभग जाएगी, 80% चांस है। तो मैंने इन्वेस्टर्स जो करोड़ों और अरबों रुपए का सोना फिजिकली तौर पर लेके रखते हैं, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी मैंने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि अब अगर बाय साइड जाना तो कैसे जाएगी, सेल साइड जाना तो कैसे जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इंशाल्लाह हर वीक संडे या सैटरडे को वीकली एनालिस करूँगा ऐसे ही, और आपको आने वाले वीक का, नेक्स्ट वीक का मुकम्मल एनालिस करके बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।